देखो बेटा, आप लोगों के अभी हाफ ईयरली में जो चैप्टर आया था, लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर आया था, राइट? ठीक है। हाँ जी मैम। लाइंस एंड एंगल्स, आप मुझे सभी बच्चे अपना अपना बताएंगे कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई है। आपको कुछ आइडिया है इस चैप्टर का? पहले ये बताइए। हम्म। यस मैम। हाँ जी, ये चैप्टर में इस चैप्टर में प्रॉब्लम है आपको किसी को? दर्श, कौतिक, आरव, आरना, इस चैप्टर में आपको बताइए प्रॉब्लम आई है? मैं ये स्टार्ट करूं या? हाँ जी बताइए, बोलिए। कैसा लगा ये चैप्टर? दर्श को प्रॉब्लम आई है? बाबू एंगल्स फाइंड करते। ओके। ओके बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इस चैप्टर का। सबसे पहले आप पैरेलल लाइंस के बारे में देखेंगे, क्या होता है पैरेलल लाइंस, क्या होती है बेटा पैरेलल लाइंस आपकी? मैम विच लाइंस। डू हम्म। नॉट, डू नॉट गेट मैम इंटरसेक्ट। हम्म। विच डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है। आप इसको कितना ही एक्सटेंड कर लीजिए, आप फर्दर कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, आप जैसे दो पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होता है एक तरह से, बिल्कुल पैरेलल होता है ना, बिल्कुल ही, है ना? तो आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, आपकी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये लाइंस। दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आपको रिप्रेजेंट करवाने का आपको मेथड आना चाहिए। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइंस को? हमेशा हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने देखो दो एरो एरो लगाए हैं ना बेटा, यहाँ पर मैंने कितने एरो लगाए हैं? दो यस एरो लगाए मैम। हैं। अच्छा, डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है ना? देखो, देखो ये भी आपकी आरएचएस में जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है ना? ये तो नहीं, यस मैम। ये तो इधर है और ये डायरेक्शन से ऐसे है। तो पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक तो पहली बात, आप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल है, पैरेलल लाइन का सिंबल होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। आप जैसे जैसे एट्थ, नाइन्थ, टेंथ में आप जाएंगे, तो आपको ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आरव डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। ठीक है, आरव डिस्कनेक्ट हो गया। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के बाद में आपको एक चीज पता है, ट्रांसवर्सल रे क्या होती है? ट्रांसवर्सल रे यस क्या होती मैम। है? मैम a जैसे, line which intersect two parallel lines. वेरी गुड, एट वन पॉइंट और टू पॉइंट्स। Okay. हम्म। हाँ कौतिक, मैम Yes मैम। टू पॉइंट्स पर यस मैम। ट्रांसवर्सल रे क्या होती है बेटू? एक लाइन होती है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल रे। ठीक है। आरव, यस हेलो आरव, बेटू आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, यस मैम। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी क्या बताने जा रही हूँ आपको, पैरेलल लाइंस के बारे में पता चल गया आरव क्या होती है? यस मैम। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटू मेरे ट्रांसवर्सल रे। ट्रांसवर्सल रे क्या करती है बेटू? जो पैरेलल लाइंस होती है ना, जो पैरेलल रेज है मेरी, ठीक है, इनको दो पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एक ये पॉइंट है आपका और एक पॉइंट आपका ये वाला है। ठीक है। टू पॉइंट्स पर क्या करती है ये, इसको इंटरसेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल रे। ठीक है। जैसे अब अगर मैं बात करती हूँ, एक मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले ली है, मान लो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और मैंने ये बोला आपको, जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी एक। मैंने कहा इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, मुझे आप चेक करके बताओगे कि ए डी इज अ ट्रांसवर्सल रे और नो? Yes मैम। ट्रांसवर्सल रे, एडी इज अ ट्रांसवर्सल रे। कैसे? क्योंकि Yes। अगर मैं इनको डीसी को और एबी को एक्सटेंड कर रही हूँ, और इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इसने दो पॉइंट्स पर कट किया। यस मानते मैम। हो? सेम हियर, अगर मैं Yes। सीडी को एक्सटेंड कर रही हूँ एंड डीसी को भी एक्सटेंड कर रही हूँ, उसने भी इसको टू पॉइंट्स पे कट किया। तो इस केस में क्या होगा, बीसीबी एक ट्रांसवर्सल रे है, आपकी एडी भी एक ट्रांसवर्सल रे है। आपको ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। Yes मैम। पक्का? आरना आपको क्लियर है बेटा? यस मैम।
बेटू कोई भी डाउट अगर रह गया ना तो हमारे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपके मोस्ट प्रोबेबली स्कूल में यही वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका ये वाला चैप्टर तो हाफ ईयरली में आ चुका है, राइट। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, जो मुझे Yes. लगता है आइडिया, तो नेक्स्ट चैप्टर हर स्कूल में यही कराया जाता है। तो मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सीधा इस चैप्टर पे मूव करूंगी, और हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के जो बैक चैप्टर्स हैं, बैक टॉपिक जो भी है वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके, जब आपका स्कूल ब्रेक होगा या कुछ भी होगा, ठीक है बेटू। चलो, तो अब मैं टाइप्स बता रही हूँ, एंगल्स की जितने भी हमारी टाइप्स होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लग रही हूँ, ठीक है बेटा। अब वो करते हैं आप। तो सबसे पहले आप लोगों ने कितने एंगल्स रीड किए अभी हाफ ईयरली में? कितने 3. एंगल्स आपने, कौन कौन से 3. एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स? Corresponding ओके interior, co-interior. ओके। Yes, अब ma'am. मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। बहुत मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बिल्कुल हेजिटेट नहीं करोगे, कोई भी बच्चा, ठीक है। आप मुझे अच्छे से खुल के एक्सप्लेन करना कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, ठीक है बेटा। चलो, अब ये मेरी एक दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये मेरी Yes, ma'am. ट्रांसवर्सल रे है, ठीक है। मैं नेमिंग कर रही हूँ, एक तो ये मेरी ए बी लाइन है, ये लाइन मेरी सी डी लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल रे है एल, मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। इस रे ने दो पॉइंट्स पर इन पैरेलल लाइंस को क्या किया है, कट किया है, ठीक है। अब ना सबसे पहले मैं आपको एंगल्स बताने जा रही हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसके अंदर? आप लोग ना नोटबुक है ना आपके पास, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? अगर आपको लगता है कुछ नोट डाउन करना है, मैं देखो बेटा आपको बहुत एक्स्ट्रा भी कराऊंगी, एनसीईआरटी खाली नहीं रखूंगी, आपको रेफरेंस बुक में से भी कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है बेटा। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे हमारा ये पॉइंट है मान लो ओ, और ये पॉइंट है मेरा मान लो पी, ठीक है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करती हूँ। चलो, मैं ना नेमिंग करती हूँ। ये एंगल मान लो मैंने ले लिया 1, ठीक है। इससे बहुत इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में आपको। 2, दिस वन इज 3, and this angle is 4, ठीक है। this angle is 5, 6, 7 and 8, ठीक है बेटा। ये मेरे टोटल 8 एंगल्स है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग को कैसे समझेंगे आप, मैं आपको इसका एक मेथड बताती हूँ। जैसे आप ना, दो पोर्शन है, ये जो ट्रांसवर्सल रे ना बेटा, इसके दो साइड्स हैं। एक तो ये वाली साइड है, यानी कि LHS, है ना, और एक इस लाइन की RHS है एक साइड, है ना। Yes. दो डायरेक्शन से एक तो, ठीक है। LHS Yes. इधर है, RHS इधर है, या फिर एक डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, एक डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, मानते हो? एक अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। आप ये डायरेक्शन से ना जल्दी समझेंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग को कैसे करते हैं, अगर मैं सिर्फ एंगल 1 को ले रही हूँ, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग में हम सेम साइड देख के चलते हैं। क्या बोला मैंने? सेम साइड देख के चलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एंगल 1 को ले रही हूँ, एंगल 1 कहाँ है? अपवर्ड भी है। एंगल 1 कहाँ? अपवर्ड है ना भाई। इस लाइन के एक तो नीचे वाला एंगल 6 है, इस लाइन के ऊपर एक एंगल 1 है, तो मैं अपवर्ड एंगल की बात कर रही हूँ ना। तो दूसरी लाइन में भी अपवर्ड एंगल कौन सा है? 3 है, 3 है ना बेटा, और सेम साइड ही है, मतलब Yes. दोनों आपके RHS में है। समझे मेरा पॉइंट? आर ना आर, यस, वेरी गुड दर्श, वेल डन, ठीक है। आर ना क्लियर है आपको? आर क्लियर है? क्या बोला? सेम साइड हो, ठीक है बेटा, अपवर्ड हो दोनों के दोनों एंगल्स, तो यहाँ पर आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। आरना, अब मुझे और कोई पेयर बताओ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग का कौन सा है? मैम एंगल 2 एंड एंगल 4। वेरी गुड, एंगल 2 एंड एंगल 4। आरव, एक पेयर और लो बेटा, आप बताइए। Ma'am, angle 5 and angle 7. वेरी गुड, एंड दर्श? Ma'am, angle 6 and angle 8. वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छे से पता है इस चीज का। और कौतिक को तो वैसे ही पता है ना, 1 और 3 आपने बता ही दिया था कौतिक, है ना बेटा? क्लियर है? Yes, ma'am. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स Yes, आपको ma'am. याद रहेंगे ना, सेम साइड करते हैं जो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट एंगल है बेटू
बताइए कौन सा बताऊं, जल्दी बताओ, आप जो कहेंगे मैं वही बताऊंगी, उसके बाद फिर जो रह जाएंगे फिर इंटीरियर मैं एंगल, मैम इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टर। इंटीरियर एंगल्स। मैं सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करती हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटू, हम सीक्वेंस में चलेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो अब हम कहते हैं ऑल्टरनेटिवली, मतलब दर्श है, फिर उसके बाद मेरे को, मैं कौतिक को छोड़ करके आरना पर काम करूंगी, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं चलते हम लोग, एक स्किप करते चले जाते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब समझते हो ना आप क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड एंगल्स होते हैं, एक एलएचएस में, एक आरएचएस में, ठीक है, समझे मेरी बात। तो अब एक 5 चीज, and 3। 5 and 3, वो बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। आपका देखो, अगर मैं एंगल 5 की बात करती हूँ जहां पे जेड बनता है, आप लोगों को ये चीज पता है क्या, अगर हमारा जेड बनता है, देखो ऐसे ऐसे वाला, आपको टीचर ने बताया क्या ये वाली बात, अगर हमारा जेड बनता है, यस और नो, बताया था आपको टीचर ने। मैम नो हमारी मैम। टीचर ने चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको कहीं पर भी ये जेड दिख जाता है, जेड में आपका ये दो पैरेलल रेज है, एरो से रिप्रेजेंट किया है, अगर आपके ये वर्टेक्स कॉमन दिखाई देते हैं, एक ये वर्टेक्स है यहाँ पर, एक वर्टेक्स ये है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा जेड की शेप बनाते हैं, क्लियर है बात, ठीक है, यस मैम। ओके। यस यहाँ मैम। पर, यहाँ पर बेटू मेरी एक तो जेड की शेप ये बन गई, देखो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है यहाँ पर, तो यानी कि 3 and 5 मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर क्यों है आरना, क्योंकि ये लाइंस के अंदर है, तो पैरेलल रेज के अंदर है, ये अंदर की साइड बन रहे हैं ये वाले एंगल्स, ठीक है आ रहा है ना। इंटीरियर, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझे, यस मैम। समझे, आरना क्लियर है बेटू, यस मैम। ओके बच्चा, Yes, ma'am. आरव क्लियर है बेटू, यस मैम। ओके। क्या इसमें बस एक सिंगल पेयर है और कोई नहीं नो मैम। ऑल्टरनेटिव, सन 4। मैम 6 and 4। वेरी गुड, किसने अप्लाई किया, दर्श ने, 6 and 4, ओके। आरव आप भी बोलो बेटा, मैम आरना, नो। ओके, ठीक है, 6 and 4 इक्वल है, आपके 5 and 3 इक्वल है, तो ये कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि लाइंस के इंटीरियर एंगल। अंदर बन रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द लाइंस, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ओके। क्या सिर्फ यही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है या कोई और ऑल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं इसके अंदर, मैम नो मैम। यही हम्म, मैम नो मैम मैम। यही है, इंटीरियर बस यही है, 5 4 3 and 6। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके यही वाले एंगल्स होंगे, क्लियर है पॉइंट ये वाला। तो आप ये ध्यान करना कहाँ जेड बन रहा है, जहां पर जेड की शेप आ जाती है तो समझ लो ये किसकी बात कर रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहा है, ये वाली, जो ये शेप है, ये वाली जेड, ठीक है बेटा, तो ये वाले एंगल्स ये यस आपको बहुत याद रहेगा, मैम। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पता है आपको क्या होता है, मैम उनका सब यस 180 मैम। डिग्री। वेरी गुड, सम 180 होता है, ठीक है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है, जैसे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मान लो ये लाइन है, एक ये वाली एक लाइन मैंने और ली है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स का मैम उनका क्या होता है, सेम 180 होता है, सेम वर्टेक्स होती है। यस, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स होती है, एंड सेम रे होती है, इसमें क्या होती है, कॉमन कॉमन रे। वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इसके अंदर, ये कॉमन वाला, रे। ओ, मान लो एक ए बी यस है लाइन, और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है आपका, ओ, तो कॉमन वर्टेक्स होती है, एंड क्या होता है, मैम सेम रे। रे कॉमन रे। होती है, पॉइंट क्लियर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर कौन यस कौन से होंगे आपके, लीनियर पेयर मुझे बताइए कौन कौन से होंगे, किन किन का सम 180 होगा, बताइए, 1 + 2, सेम ये रहा, 1 + 2, मैम। ठीक है, 5 6। 5 मैम मैम प्लस 3 3 and and 6। 4 हाँ, हो सकता है। कौन सा बेटू, दोबारा बोलना, 5 मैम प्लस 3 and 4 6। 3 and 4, यस हो सकता है, 3 + 4 इज ऑल्सो 7 180। आरव एक बार बताइए, आप पेयर बताइए, मैम एक सेकंड, आरव, आरव, मैम 4 and 3 2 and 1 7 and 8। वेरी गुड, 5 and 3 6, and 8। 5 4 and and 6 भी 7। हो सकता है, 4 and 7 हो सकता है,
1 and 6 भी हो सकता 1 है, and इनका 6, सम भी 1 हो सकता है, 2 and 3 5 भी and हो 8. सकता है. यस, 2 वेरी and गुड, 5. 3 and 8. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, बहुत सारे पेयर हैं इसके अंदर. ठीक है, आप याद करना, लीनियर पेयर एंगल्स आपके इक्वल नहीं होते बेटा. लीनियर पेयर में क्या होता है, सम 180 होता है. बस आपको ध्यान रखना है कहाँ इक्वल होते हैं, कहाँ सम 180 होता है. आरना, आपको पॉइंट क्लियर है? आरना, Yes, ma'am. पॉइंट क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट आ जाता Yes, है. ma'am. ओके बेटू, ओके. ओके, अब मुझे ये बताओ, को इंटीरियर एंगल्स का पता है आपको? कुछ टीचर ने बताया हो? को Ma'am, इंटीरियर एंगल्स. हम्म, मैं बताती हूँ, सुनो. देखो, याद कीजिए, को का meaning होता है सेम. को-इंटीरियर तो अल्टरनेटिव होते हैं. नहीं 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 नहीं, कौतिक देखो ध्यान से. को का मीनिंग होता है, याद करो, सेम. इंटीरियर तो इंटीरियर होता ही होता है. ठीक है, जो इंटीरियर एंगल्स में सेम साइड होते हैं, जैसे सेम साइड मैम कौन से? 5 5, 5 and 4. बट इनका सम 180 होता है दर्श. इक्वल नहीं होते बच्चा. क्या होता है, इनका सम 180 होता है. ये प्रॉपर्टी है आपकी. देखो, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स में जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है. आरना, सेकंड पेयर मुझे आप बताओगी. को इंटीरियर एंगल्स में सेकंड पेयर कहाँ है? Angle 6 and angle 3. इज इक्वल टू 180. वेरी गुड. बस यही होता है इसके अंदर. बस दो ही पेयर है इसके अंदर, थर्ड नहीं है इसके अंदर. ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ेगी. ओके, अब मुझे ना एक बात बताओ बच्चों, ट्रायंगल के अंदर आप लोगों को क्या पता है, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? बताइए. Ma'am, the sum of their degrees add up to 180 degree. ओके, Yes, ma'am. एंड ईच They एंगल have इज. 3 sides. बताइए बताइए, शाबाश, सही सही Ma'am, बोल it रहे हो. has Ma'am, there are 3 types of triangle: equilateral. वेरी गुड. चलो, अब मैं ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है. ट्रायंगल एबीसी है. इसमें क्या होता है, आपके 3 तो साइड्स होती हैं बेटू, एंड 3 आपके एंगल्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180. इस प्रॉपर्टी का नेम होता है बेटू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, सम इज ऑलवेज 180. ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का. अब क्या होता है, मेरे पास टाइप्स आती है. ठीक है, टाइप्स आती है. आप पहले समझना इस चीज को अच्छे से, फिर आपको चीजें लर्न भी करनी है. आपको, आपके पास बुक कौन सी है मैथ्स की? ma'am NCERT. NCERT. नई वाली है पुरानी वाली है, बताइए. Ma'am एक बार पुरानी. फ्रंट पुरानी कवर वाली. पुरानी वाली है ना, तो उसमें आप अपना चैप्टर निकालिए एक बार. हाँ, यस, समझ गई समझ गई समझ गई. और कोई रेफरेंस बुक है आपके पास मैथ्स की? Ma'am, example. एग्जाम्पलर, ओके. और एग्जाम्पलर सबके पास है? Ma'am, AUP and mathematics. ओके, मैं समझ गई आपका. Mental math. ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए बेटा. ठीक है ठीक है, तो बाकी मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगी, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा, चलो. अब सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं. आरना, आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा, आप ऑन कीजिए. बेटू, सबसे नंबर 1 टाइप कौन सी होगी, बताओ. Ma'am scaling स्केल triangle. स्केल एंड ट्रायंगल क्या होती है, बताइए, कौन बताएगा मुझे? Ma'am उसकी कोई भी Ma'am, sides. Ma'am, all the sides are unequal. ऑल साइड्स आर अनइक्वल. वेरी गुड. Equal. आरना, बेटू, कैमरा ऑन करो प्लीज, आप रिप्लाई भी करो. आरव, आपको क्लियर है बेटू? Yes, ma'am. ओके. स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, आप याद करेंगे. अगर आपको ट्रायंगल्स की नेमिंग ही नहीं पता होगी, आप कैसे चेक करेंगे कौन सी ट्रायंगल है, तो किस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, राइट? तो स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल. मतलब जैसे कि मान लो ऐसे रैंडमली मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया. ठीक है, ये स्केल एंड हो गया. सेकेंड ट्रायंगल है मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, आरना, स्केल एंड ट्रायंगल पता है बेटू क्या होती है Yes, बच्चा? ma'am. क्या होती है बताओ? ऑल Ma'am, साइड्स आर. मैम जिनकी equilateral. दोनों साइड्स अनइक्वल होती है. ओके, ऑल साइड्स आर अनइक्वल. कोई भी साइड इक्वल है ही नहीं इसके अंदर. नेक्स्ट है बेटू मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल.
कौन सी ट्रायंगल? Ma'am, आइसोसेलेस two ट्रायंगल। sides are equal. टू साइड्स Ma'am, आर Two इक्वल। sides are equal. वेरी गुड। आरव समझ में आ रहा है बेटू? Yes, ma'am. जैसे एग्जांपल ले लिया कि जैसे कि मैंने ये वाली एक छोटी सी ट्रायंगल बना दी है, तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि मान लो ये दो साइड्स रैंडमली कोई भी मैंने इक्वल ले ली है, कि ए बी सी नेमिंग जरूर करनी होती है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। आपको पता है इक्वल टू का साइन हम ऐसे ट्रायंगल पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो मैंने दो लाइंस लगाई है ना इसके अंदर, इसका yes, मीनिंग क्या है ma'am. कि आपकी ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल है आपकी कौन सी, जल्दी बताओ। Ma'am, Ma'am, equilateral triangle. equilateral. Equilateral triangle. यस, वेरी गुड आरव। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है Two बेटू? sides are equal. मैम एक जिसमें सेकंड, सारी साइड इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वी मतलब इक्वल, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। बेटू एक चीज बताओ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ना, वो एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी और ट्रायंगल में होती ही नहीं है। अपने को ये तो पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी All the सी इज angles are इक्वल equal. टू, All the angles are same. यस, एंड ईच 60 डिग्री, ये भी याद करोगे। ऑल एंगल्स Yes, आर ma'am. सेम ऑफ 60 डिग्री, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 इज 180। 180। वेरी गुड। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ओके बच्चा? Yes, ओके, ma'am. अब मुझे एक चीज बताओ, नेक्स्ट है एक्यूट ट्रायंगल। क्या होती है एक्यूट ट्रायंगल? एक्यूट एंगल क्या होता है पहले ये बताइए। एक्यूट Ma'am, which is less than 90 degree. Which is the 90. More than 45 degree. हाँ जी, क्या क्या क्या, मोर देन 45? नहीं, ऐसा तो नहीं Ma'am, बोलते। less than 90 degree. 90, यस, लेस देन 90 डिग्री जो होता है ना बेटू, कोई भी एंगल हो, वो आपका एक्यूट में आता है। ठीक है, तो मेरी टॉपिक, मेरा हेडिंग है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब जिसमें आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अ ट्रायंगल हुज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। ऑल द एंगल्स आर एक्यूट मतलब मैं लिख देती हूँ, ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। समझ में आई? नाम से पता लग रहा है ना अपने को, तो ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है राइट ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल। राइट एंगल Ma'am, ट्रायंगल। to 90 मैम जिस degree. ट्रायंगल का सम 90 डिग्री होता है वो होता है राइट एंगल। एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं, कौन आरव आपने बताया बेटा? मैम कि जो जिसका मतलब एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल यस, ट्रायंगल। हाँ ये कह सकते हो, मुझे लगा सम की बात कर रहे हो। इन विच वन पहले मैंने एंगल इज वही अ कहा राइट, था, गलत था। हाँ हाँ हाँ, वही वही, वन एंगल इज अ राइट एंगल, वन एंगल इज अ राइट एंगल। ओके, अगर अच्छा, अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, अदर टू एंगल्स का बेचारों को क्या होगा? इनको क्या कहेंगे? ये कैसे एंगल्स होंगे बताइए जरा, इनका क्या होगा? Cute. यस, क्यों? ये दोनों एक्यूट ही होंगे। एट एनी कॉस्ट ये एक्यूट ही होंगे, किसी भी हाल में ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज Yes, एंगल्स ma'am. क्या होते हैं? मोर देन 90। ऑब्ट्यूज तो होने से, ऑब्ट्यूज Less तो हो ही than नहीं सकते। 180. Less यस than 180. Less than यस, 180. ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज क्या होता है? अभी आपने जस्ट बताया, a triangle whose one More than than angle 90 is 180 degree. Less than obtuse। 180 degree. ग्रेट, चलो बहुत अच्छे से आप कर रहे हो। ओके, मुझे अब एक, मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डेफिनेशंस वगैरह बता रही हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तो तभी होंगे ना जब हम डेफिनेशंस क्लियर करेंगे, है ना? अच्छा, आप लोगों ने एक टर्म सुनोगी, कोलिनियर। सुना है आपने? कोलिनियर क्या होता है? सुना है आपने? बताइए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटू? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना आपको। Line. हम्म हम्म, Ma'am, the points lie on a line. यस, ग्रेट। देखो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? को लीनियर को ना ब्रेक कीजिए, को प्लस लीनियर। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया को का मीनिंग क्या होता है, बताइए क्या बताया था सेम। मैंने? सेम। लीनियर मतलब, Same. लीनियर मतलब लाइन। ठीक है, ऐसे याद कीजिए, रट्टे मत लगाइए। मैथ्स में रट्टे नहीं लगते बेटा, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है।
कोलिनियर मतलब सेम लाइन पर जो पॉइंट्स आपके लाई करें। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स मेरे कहाँ लाई कर रहे हैं? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। समझे आरना? आरना यस मैम। बेटू आपका फिर से यस मैम। हो गया। कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नेटवर्क इशू है क्या? हम्म? ठीक है, चलो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। अगर पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन नॉन कोलिनियर। कोलिनियर। इसका एग्जांपल दीजिए मुझे, एग्जांपल दीजिए मैम मुझे जैसे इसका। ए और सी सेम पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हुए बी ऊपर है फॉर पॉइंट, एग्जांपल बी लाइन ट्रायंगल। पे। ओके। ट्रायंगल में आपके पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कॉलिनियर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 पॉइंट्स की बात होती है, सिर्फ 3 पॉइंट्स की। 2 पॉइंट्स नहीं लेने ना 4 पॉइंट्स लेने, आपको 3 पॉइंट्स लेने, ध्यान रखना। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो, टोटल 3 पॉइंट्स है, बट आपका जो बी और सी पॉइंट्स हैं वो आपके सेम लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन ए बेचारा तो बाहर है, ये तो आउटसाइड है ना, लाइन पर नहीं है ना। तो ट्रायंगल आपका इसका एक एग्जाम्पल है बहुत सुंदर, कि नॉन कॉलिनियर का अगर एग्जाम्पल आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन एग्जाम्पल दो भी क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है बेटू, क्लियर है? आप याद रखोगे चीजें? आरव, आरना, कार्तिक, दर्श, क्लियर है बेटू? पक्का? यस मैम। यस चलो, मैम। ग्रेट। यस मैम। ओके बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अब जिसका नाम लूंगी वही आंसर देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे चेक करना है आप लोगों ने कितना अच्छे से समझा है। ठीक है, ओके। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। ये साइड है मेरी 4.2, ये है मेरी 4 सेंटीमीटर, ये है मेरी 5 सेंटीमीटर। लाडो, आरना आप बताओ बेटा, इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या है? क्या टाइप, कौन सी टाइप की ट्रायंगल है ये? इस स्केलिंग ट्रायंगल, ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल, ओके। वेरी गुड। आरव, आपकी टर्न है बेटा। अब यस आप मैम। बताएंगे, एक साइड ये 5.6 है, ये भी 5.6 है, और आपकी ये 5 सेंटीमीटर है। इसकी क्या नेमिंग होगी बच्चा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। गुड, क्योंकि बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट है, एक ये ट्रायंगल है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कार्तिक बताओ बेटा। इक्विलेटरल। ग्रेट। लास्ट, दर्श, फटाफट आप ये बताएंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को लिख रही हूं, मैंने दर्श को जानबूझ के डिफरेंट दिया है, ठीक है दर्श? घबराओगे तो नहीं? ओके, नो ये मैम। 5 है, ये 5 है, मान लो ये आपकी 2√5 है, मान लो। इस केस में क्या होगा? इस ट्रायंगल की नेमिंग बताओ। मैम ये भी होगा आइसोस्केलेस। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल बेटू। आप इसको नाम कैसे दोगे? आइसोसेलेस राइट एंगल राइट। ट्रायंगल। दोनों है इसके ओके अंदर, मैम। आइसोसेलेस भी है और आपकी राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आपकी दोनों ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। क्लियर है मेरा पॉइंट? ओके। अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, सभी नोटबुक निकालना, अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप लोग, ठीक है? आपके पास पेन कॉपी है ना? चलो, आपको टाइप सारी अच्छे से पता है, तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? चलो लिखे सभी, लिखो। 2 एंगल्स, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सॉरी 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 सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? पहले मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैम जिनका मैम सम 90 डिग्री होता है, दो एंगल वेरी का सम गुड, 90 डिग्री। ओके। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या ओनली 2 एंगल्स का सम 90 लेंगे इसके अंदर, या 3 एंगल्स का सम भी 90 हो सकता है? मैम 3 एंगल्स का भी। एंगल्स भी होगा। 3 एंगल्स हो सकते हैं? मैम नहीं, मैम देखो उसको जब मैम हाफ नहीं हो। करेंगे तो 45 डिग्री। यस, वेरी गुड बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ध्यान रखना, सिर्फ 2 एंगल्स का सम आप 90 लेंगे, ठीक है? 2 एंगल्स का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ले लिया मान लो, उन दोनों का सम 90 लेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? आरना बेटू, क्लियर है? 3 एंगल्स नहीं लेके चलते हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है? तो अब अगर ओके। मान लो मेरे पास अगर एक एंगल एक्स है, छोटी सी बात बताती हूँ बेटा, बहुत यूज करेंगे हम लोग। इफ वन एंगल इज एक्स, ठीक है, यस मैम। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? क्या बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मैम x+1।
नहीं, 90 माइनस एक्स। 2x। देखो कैसे आया, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्टी तो लगेगी आपको, देखो सुनो ध्यान से। इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, मैंने क्या बोला, इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, देन अनदर एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री केस में 60 आएगा ना। यस मैम। कैसे आया, 90 Yes. माइनस 30, माइनस, यस तभी तो 60 आया, है ना। यस मैम। और मैंने 30 को क्या लिया है, एक्स ही तो लिया है। मैंने 30 को यहाँ पे क्या लिया है, लेट किया ना एक्स, है ना, किया ना लेट। तो आपने यहाँ पर 90 माइनस एक्स ही Yes. तो किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम ऐसे करते हैं 90 माइनस एक्स। अगर वन एंगल इज एक्स देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस एक्स। ओके, सप्लीमेंट्री क्या होता है, मैम 180 डिग्री। Ma'am, which वेरी add गुड, up to 180. यस ग्रेट। सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर उस केस में अगर मैं वन एंगल एक्स ले रही हूं, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा उस केस में, मैम 180 डिग्री माइनस 180 एक्स। माइनस एक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो यार, तुम्हें तो आता है। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है बस, है ना। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, सब अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो। 180 माइनस एक्स, वेरी गुड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। क्लियर, चलो। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सबने लिख लिया। क्या कह रहा है, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल्स। आप ना बेटो जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, स्टेटमेंट को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड कीजिए, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। मैम, चाहे आप, हाँ जी बेटा, हाँ मैम, बोलिए। हाँ जी। angle one is x. हम्म The two equal angles are 2x. हम्म बिल्कुल ठीक है, बोलो। Ma'am, then x plus 2x plus हम्म 2x equals हम्म बिल्कुल ठीक है, 5x यस बिल्कुल ठीक equals है, 180 degree. ठीक है। Then x equals 180 degree divide हम्म 5. यस बिल्कुल ठीक, शाबाश। Then then each angle equals हम्म मैम 56 डिग्री इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कौतिक, बहुत अच्छा दर्श, वेरी गुड। आरव, आरना, बताइए बच्चा। मैम कर रहा हूँ, मैम कर रहा कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, बस रॉन्ग नहीं करना, ध्यान से करना बेटा, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, ठीक है। तो 36। हूँ। हम्म मैम फिर उसने बोला ट्वाइस तो 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय। हम्म मैम एंगल 1 36, एंगल 2 और एंगल 3 72। वेरी गुड, ईच एंगल पूछा है ना इसने। मैम जो हाँ 72 प्लस 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस, वो आपकी वेरिफिकेशन है बेटू, ठीक है। तो अगर हम यस कहेंगे कि एक एंगल अगर आपका 36 आ गया, तो अगर अदर टू एंगल्स है 72 एंड 72 डिग्री, आप ऐसे फाइनल आंसर मैम ऐसे लिखेंगे। ट्राइंगल हो गया एक। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। आरव आपका आया, आ गया मैम। ओके यस मैम। बेटू, चलो। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। करूं स्टार्ट, लिखिए। इफ द यस मैम। एंगल्स, इफ द यस मैम। एंगल्स, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटू किसी को। यस मैम। ओके चलो। नो मैम। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, क्या है, मैम ये रेशियो। रेशियो। रेस। बेटू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाला, बिल्कुल ध्यान से करना। आपको मैं एक्सप्लेन करूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्यादा बेटर मैम रहेगा। सॉल्व कर हम्म लेते जो हमारी गलती हुई आपसे लेंगे। चलो ठीक है, आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो करो, अच्छी बात है बेटा मेरे लिए तो। ओके मैम। मेरे को आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तो करना है हाई, कि आप अच्छे से कर पाओ। यस मैम। मैम इन्हें प्लस कर। कैसे, कैसे स्टार्ट कैसे किया दर्श, स्टार्ट कैसे किया, लेट कीजिए। सम ऑफ ऑल हम्म
क्या लिखेंगे आप? रेशियो को कैसे रिमूव करेंगे? लेट करके, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 2x डिग्री, आप ऐसे लिखेंगे। रेशियो कैसे रिमूव करते हैं? 2x डिग्री, 2x 3x 3x डिग्री एंड 4x डिग्री, आप ऐसे रेशियो Yes. को रिमूव करेंगे। एंड वी नो दैट सम ऑफ, sum क्या of लिखेंगे? सम ऑफ द हो जाएगा एंगल्स, 9x यस सम ऑफ द, 9 yes. 180 डिग्री। ग्रेट, शाबाश, करिए स्टार्ट। मुझे एक्स बताइए क्या आया? मैम मैम एक से equal to 20 करिए, सॉल्व कीजिए। 20 20 डिग्री डिग्री, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ईच एंगल निकालिए बेटू, कितना कितना आएगा आपका, चेक करिए। आप सब मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई, मैम हाँ 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 हाँ, यस, मैम 40 डिग्री 60 हाँ, डिग्री एंड एंड 80 डिग्री वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए, आरव आपको आया बेटू? यस 20 मैम डिग्री आया? आरना आपको भी आया? यस 20 मैम डिग्री आया बेटा? यस मैम 20 डिग्री आने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा ना 20 हाँ को जी, 2 इंटू 20 करेंगे बेटा। हाँ, मैम 40 एंगल डिग्री, 40 डिग्री, एंगल 2 60 डिग्री, हाँ जी, और मैम एंगल 4 80 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 80 डिग्री। चलो, मैम ये स्ट्रेट ट्रायंगल भी हो सकता है बिकॉज के कोई साइड्स इक्वल नहीं है। हाँ बेटू, ये साइड्स की बात नहीं कर रही, ये एंगल्स की बात कर रही है। आपके एंगल्स आए हैं, ये साइड्स ओके नहीं आई आपकी, ये एंगल्स हैं। ओके हाँ मैम। जी, सबका हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम यस मैम। ओके, अब मजा आएगा। एक और क्वेश्चन, मुझे बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिख गया, प्यारा सा। देखते हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर पाओगे, ठीक है? चलिए, देखो आपको हर टाइप कवर कराऊंगी धीरे धीरे, ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगेगा। द सम ऑफ, लिखिए सभी नोटबुक में, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is equal to its third angle, its third angle, ठीक है? फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, ओनली थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, मेरे को सारे एंगल्स नहीं चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, करिए, बिल्कुल अच्छे से रीड करना है स्टेटमेंट को 2 बार एटलीस्ट। एज्यूम कीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, नेमिंग कीजिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम हम एंगल्स को लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। दर्श नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, ज्यादा बेटर मैम रहेगा। लेट द थर्ड एंगल बी ओके, उसके बाद चलो बोलो एक बार फिर से देखती हूँ। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स दैट ओके, एक सेकंड, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप थोड़ा सा ना कर तो रहे हो पर प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए, ठीक है? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। द सम ऑफ टू एंगल्स, मैंने एज्यूम किया, मैं मान लो ए और बी की बात कर रही हूँ, ठीक है? सम ऑफ टू एंगल्स मतलब लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कौन सा बेटा आपका? सी, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी, आपको क्या है? गिवन है। मेरी ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? पहले ये बताइए, गिवन में देखो पहले क्या है आपके पास। सभी को क्लियर है? आरना, कौतिक, आरव एंड दर्श, चारों बच्चों को? यस ओके, मुझे गिवन है, बस मुझे एक सिंगल लाइन गिवन है, बस मुझे आगे अपने आप करना है। मुझे अब क्या करना है? मुझे इतना पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, एंड वी नो दैट, आप फेयर में लिखेंगे, एंड वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे? साइड में लिखेंगे आप फेयर में एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बस इतना ही लिखेंगे, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे मोर देन सफिशियंट। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आपको पता है पेपर लेंथी भी तो होता है, हमें टाइमली कंप्लीट भी तो करना है, रिवाइज भी तो करना है, तो इसलिए हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, बट इट इज गिवन दैट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? क्या है? क्या है बेटू? सी है ना? आपको ए मैम प्लस बी इज इक्वल टू, एंगल सी, मैम एंगल सी। हाँ, तो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी को किससे रिप्लेस कर दूं? सी से रिप्लेस कर दूं? कर दूं? तो आपका ऑलरेडी सी तो है ही, वो तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना? इतना स्टेप किसको क्लियर नहीं है, पहले ये बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, एंगल सी प्लस एंगल सी क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी, राइट? इक्वल्स 180 डिग्री, फिर यस, देन एंगल सी सी हो इज जाएगा इक्वल टू 180 बाय 2, क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 तो डिग्री, भाई देन 90 सोचो अब 45 क्या हो डिग्री। गया? नहीं 45 कैसे? 45 डिग्री। क्यों 45 क्यों करेंगे बेटू? किस बेस पे आपने 45 बोला बताइए? आपको कोई इक्वल एंगल्स बोले हैं बेटू? थर्ड एंगल आपका सी है, भौतिक ध्यान से सुनो बेटू, देखो ध्यान से सुनो, एंगल सी आपका थर्ड एंगल है, राइट? ये तो लिखा है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, तो एंगल सी आपका थर्ड एंगल है, मानते हो ये वाली बात? एंगल नहीं बोल रहा था। आप एंगल ए और बी की बात कर रहे थे यस। बेटू, लेकिन एंगल ए और बी भी आपका 45 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको यहाँ इक्वल मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आपने ये ओके मैम। 45 ले भी लिया तो ए भी आपका 45 आ जाएगा, बट यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि इक्वल एंगल्स हैं, है ना? तो क्या अगर मैं बी को 30 लूंगी तो क्या ए 60 नहीं होगा? वो भी तो हो सकता है ना? यस। तो बेटू ये कोई फाइनल नहीं है कि 45 ही होगा, हाँ थर्ड एंगल जरूर 90 डिग्री होगा, उसका उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। कोई डाउट मैम इसके तो अंदर? 90 डिग्री फाइनल आंसर होगा। यस, फाइनल आंसर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल हो जाएगी? राइट एंगल ट्रायंगल, समझे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा? ओके मैम। एनी डाउट? जल्दी बताओ, किसी को डाउट है तो क्लियर करो। नो मैम। वेरी नो गुड, मैम। आरव। ओके आरव, नो मैम। पक्का? नो मैम। चलो अभी हम क्वेश्चन करें एक दो, अगर आप चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत? यस। अच्छा, अब नो एक मैम। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट दे रही हूँ, उसमें आपको एक फिगर गिवन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी उसको एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ, एक सेकेंड मैं डायग्राम बना देती हूँ फटाफट। अ, ध्यान से देखना, आप भी डायग्राम, आप इसको फिगर ड्रॉ करो इसकी, एक ट्रायंगल बनाओ, जैसे मैं शेप बना रही हूँ वैसी शेप बनाएंगे आप लोग भी। ये सी है, इसकी नेमिंग है ए, इसका मैंने किया, इसको बी किया। ये एंगल ए मुझे गिवन है 65 डिग्री। ठीक है, और मुझे गिवन है कि सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये आपको फिगर गिवन है बच्चे। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है बेटू, ये वाला ऐसे मैंने बस मार्क किया है, कुछ नाम नहीं है कितने डिग्री का क्या है, कुछ मेजर गिवन नहीं है मुझे। ठीक है, आप पहले डायग्राम अच्छे से फिगर ड्रॉ करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, बिल्कुल खुली खुली बड़ी बड़ी फिगर ड्रॉ करनी है, छोटी छोटी फिगर ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है बेटा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो लास्ट में ना। अब मुझे इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो सब मैं लिख रही हूँ इसके अंदर। फाइंड द फाइंड एंगल, फर्स्ट है मेरा ए सी डी, मैं एक बार लिख रही हूँ फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर नहीं आता है तो। एंगल बी सी डी, एंड थर्ड पार्ट में है बेटू एंगल सी बी डी। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर रही हूँ सभी एंगल्स को। ए सी डी, कहाँ है मेरा ए सी डी? ए सी डी ये रहा, इसको मैंने एज्यूम किया कि ये मेरा एंगल 1 है। एक सेकेंड,
ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो एक मिनट देखिए, एंगल ए सी डी को मैंने नेमिंग की है 1, एंगल बी सी डी को मैंने 2 बोला है, एंड एंगल सी बी डी को मैंने 3 लिया है, राइट। ठीक है, मुझे ये सब एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। थोड़ा सा सोचिए, ये मुझे गिवन है कि परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? क्या होता है परपेंडिकुलर, बताइए। which forms a right angle. यस, वेरी गुड, 90 डिग्री। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आपका ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल 4 है, एंगल 5 है, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मुझे ये भी गिवन है। तो बताइए कि एंगल 1 मुझे चाहिए, एंगल 1 मुझे चाहिए, एंगल 2 भी मुझे चाहिए, एंड एंगल 3 भी मुझे चाहिए। Ma'am, सोचिए। ma'am, we can find angle 1 by subtracting angle 5 from हम्म by subtracting 65 हम्म degree from 90 degree. हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे बेटा, वो आपको मैं मेथड सिखाती हूँ। आपको देखो, एंगल 5 गिवन है 90, ओके, एंगल 65 भी गिवन है, और एंगल 1 चाहिए। तो हम कौन सी ट्रायंगल ले लें? इन ट्रायंगल एसीडी ले लें, बोलो। यस मैम। ये ट्रायंगल ले लूं मैं, ये वाली ट्रायंगल में मुझे एंगल 1 चाहिए, मुझे एंगल 5 गिवन है, एंगल ए भी गिवन है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए को रिप्लेस कीजिए 65 से, एंगल 1 मेरा 90 है, एंगल 1 मुझे चाहिए, तो मेरा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कितना होता है ये? 155 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। Equals to 180 degree. So यस, angle 1 equals to 180 degree minus 155 degree. इज इक्वल टू 25 25 डिग्री। degree. चलो जी, एक वैल्यू तो मेरी आ गई है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे सेकंड एंगल 2 भी चाहिए। ठीक है, Ma'am, angle 4 given है 90 degree. हम्म Angle angle 4 मैम फिर एंगल 3 निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री करेंगे बिकॉज इट इज अ straight line. So the ओके so the sum बेटू, of a straight line is 180 degree. एक सेकंड दर्श, इसमें ना एक चीज और गिवन थी, सॉरी। इसमें ये भी गिवन था कि राइट एंगल डेट सी भी है, राइट एंगल डेट सी भी है ये भी। तो यानी कि आपका एंगल सी भी 90 है बेटा। ठीक है, ठीक है, एंगल सी 90 है, एंगल ए गिवन है, तो एंगल बी भी हम इजिली निकाल सकते हैं। किस ट्रायंगल से? इन ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, वी नो दैट एंगल इज 65, एंगल बी मुझे चाहिए यानी कि एंगल 3 है, एंगल सी मेरा 90 है, इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 155 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, देन एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 155, यानी कि Ma'am, एंगल 25 3। degree. यस, एंगल Angle 3 3 मुझे equals मिल to गया। 25 degree. ओके, लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट पार्ट, मतलब लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट। एंगल 3 मुझे मिल गया है, ठीक है। अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए था बताइए? सी बी डी मुझे मिल चुका है, मुझे एंगल 1 भी मिल चुका है, मुझे एंगल 2 चाहिए। तो एंगल 2 के लिए मैं कौन सी ट्रायंगल लूँ? आरना, आरना बताएगी। आरना, मेरी बेटी का नाम भी आरना है, पता है? मेरी बेटी का नाम भी आरना है, वो भी 7th में ही है। हेलो आरना, आवाज आ रही है मेरी? तो हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे? मैम मेरी मैम मे मैम आवाज नहीं मेरे आ को रहा। हाँ आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखो, एंगल 2 मुझे चाहिए, एंगल 3 मुझे मिल चुका है, एंगल 4 90 है, तो आप कौन सी ट्रायंगल लेंगे? बी सी डी लेंगे, राइट। ठीक है आरना, बी सी डी भी लेंगे। इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल 2 मुझे चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे फेयर में। स्टेप्स मैटर करता है बेटू। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180। वी Equals नो to दैट। 180 degree. हाँ जी, 2 मुझे मैम फिर चाहिए। वैल्यू पुट कर देंगे. हाँ बस फिनिश। तो मेरा आंसर आएगा यहां से, एंगल 2 की वैल्यू आएगी मेरे पास यहां से 65 मैम डिग्री। इट वुड बी
180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। 115, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। एंगल 265। तो अब आपको यहाँ पर मैं, अभी आपको हो गया है, क्लास आज ओवर हो गई है बेटा। आप मुझे एक बार बता देना मम्मा से बात करके, ठीक है, जैसा भी हो। बाकी मुझे तो बता दो, आपको अच्छा लगा, मजा आया मैथ्स पढ़ने में, यस मैम, यस इंटरेस्टिंग मैम, लगा Yes, ma'am. सभी को? यस चलो मैम, ठीक है यस बेटा, मैम। चलो ओके, ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू टेक मैम, केयर। Bye. ओके, बाय थैंक यू बेटा, मैम, बाय बेटा, बाय बाय। Bye, ma'am. वेलकम वेलकम।